हेलो बच्चों, सोशल विद सविता में आपका स्वागत है। हमारे सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सही होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये 8th क्लास की वीडियो है, सामाजिक विज्ञान के क्लास 8 है और चैप्टर 1 है संसाधन, जो ज्योग्राफी का बुक है भूगोल का, उसी बुक का क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर 1 है। देखिए हमारा ये जो न्यू बुक है अभी ये वाला इसी बुक का है और जो एनसीईआरटी बुक है 25-26 सेशन का इसी का है। तो पहले हम अभ्यास के करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए हमारा अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? अब इसका आंसर देखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग के जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब हम सेकंड देखते हैं, संसाधन संरक्षण क्या कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन में ही अलग अलग पार्ट दिया है। संसाधन संरक्षण क्या है? तो देखिए आंसर, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए अब अगला हम देखते हैं। यहाँ थर्ड, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर देखिए, सभी संसाधनों में मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपनी योग्यता एवं बुद्धि द्वारा भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। जैसे पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर हवाई जहाज। इसका उदाहरण मतलब लोग पहले जैसे मैंने छोटा काम किया, फिर उससे बड़ा, फिर जैसे जैसे तो उस तरह से पहले जैसे साइकिल उदाहरण दिया हुआ है। अब अगला है हमारा फोर्थ, सतत पोषणीय विकास क्या है? अब आंसर देखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्योंकि संसाधन जो है हमें वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने हमें जरूरत है, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया है, कै, ख, ग। उपयोगिता है, मूल्य है, मात्रा है। तो हमारा सही आंसर जो है ग हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अब यहाँ देखिए 3 यहाँ भी दिया है, कै है, ख है, ग है। तो झरने, कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय। तो ये तो मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है झरने का जल। ये कैंसर का उपचार की औषधि, मतलब मानव ने अपने टैलेंट से दवाइयाँ बनाए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड प्रश्न है, कथन पूरा कीजिए। अब यहाँ दिया अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। अब यहाँ भी 3 दिया कै, ख, ग कि सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीमित भंडार वाले। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए हमारा क्रियाकलाप के प्रश्न है, रहीमन पानी राखियो बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानु जूना। ये देखिए हमारा एक दोहा है इस तरह से। अब इसके बारे में ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एक पंक्तियाँ, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पंक्तियाँ दे दिया और पूछ दिया जाएगा कि किसके द्वारा, तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा ये लिखी गई थी। और कवि किस प्रकार के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसके बारे में हमें क्या 100 शब्दों में लिखना है। तो आंसर देखते हैं। कवि यहाँ पर जल संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। कवि के अनुसार अपने एक अमूल्य संसाधन, उन्हें पानी का महत्व बताते हुए कहा है कि अपनी ही जीवन है, पानी से ही मानव जीवन सार्थक है। पानी पीने के उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। पीने के अतिरिक्त स्नान करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि पानी पर ही निर्भर करता है। यदि पानी समाप्त हो गया तो मनुष्य जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने के बिना, रह से पानी के बिना हम नहीं, नष्ट हो जाएगा। इसके साथ वनस्पति तथा जंतु जगत भी पानी के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी का सर्वाधिक महत्व है।
पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, किंतु शुद्ध पानी की मात्रा कम पड़ती जा रही है, अतः पानी का समुचित उपयोग करना चाहिए। मतलब हमें पानी की जितनी ज़रूरत है उतना इस जो पंक्तियाँ से कहानी समझ कि पानी हमारे लिए बेहद ही अमूल्य संसाधन है और पानी की जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमें संकट के सामना करना पड़ेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण, ये हमारे सारे अभ्यास के प्रश्न थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला देखिए, संसाधन संरक्षण के 3 उपाय बताइए। पहला है अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे ज़रूरत ना हो तो घर की लाइट बंद कर दें। संसाधनों को उचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। और थर्ड है संसाधनों का पुनः चक्रीय उपयोग करना चाहिए। अब अगला हमारा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर देखिए, नवीकरणीय संसाधनों में से कुछ असीमित होते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और ये देखिए सेकंड है, कुछ नवीनीकरण संसाधनों पर लापरवाही से मानव क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, जैसे जल, मृदा और वन। अब अगला हमारा प्रश्न है, थर्ड है, प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो आंसर है, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, जैसे कि बांध बना, टरबाइन बना करके उसमें बिजली उत्पन्न करना, तो विद्युत उसको कहते हैं। और सेकंड है, ज्वार भाटा से बिजली उत्पन्न करना, जो समुद्र की लहरें तेज तेज उठती है और नीचे गिरती है, ज्वार भाटा उसे कहते हैं। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया है, खनिज है, शैल है, यातायात के साधन है और मृदा है। 4 है, इसमें से हमारा ग आंसर हो जाएगा। नीचे दिए यातायात के साधन है, तो नीचे आंसर भी दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न हमारा है, देखिए इनमें से किस संसाधन का व्यवसायिक मूल्य नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और सूती वस्त्र, लॉयर्स और औषधि पादप। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अगला है, कौन से संसाधन सतत पोषणीय है। तो देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है, नवीकरण, अनवीनीकरण, अजैव, संभव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गैर अजैव। अब अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर का, किस संसाधन का वाणिज्य मूल्य है। तो यहाँ देखिए डॉक्टर का ज्ञान, मनोरंजन, दृश्य, सुहावना मौसम, शुद्ध वातावरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर का ज्ञान। अब अगला देखिए, कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका घ हो जाएगा पेट्रोल। अब अगला हम देखिए, कुछ हमारा प्रश्न है जो है, अब फिर नीचे आ गया हमारा, यहाँ निम्न में से सही और गलत बताइए। ऊर्जा के सभी संसाधन नवीकरणीय है, बिल्कुल गलत है ये। अगला है, एक किसान मानव संसाधन है, बिल्कुल सही है। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम उसे बचा के रखेंगे तभी हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। और अगला है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है कि शिक्षा और संसाधन रहेगा तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाती है। और अगला हमारा प्रश्न है, देखिए एक संसाधन का आर्थिक मूल्य हमेशा एक जैसा होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि एक जैसा कैसे रहे, कभी घटता बढ़ता रहता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, और इस तरह से पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगले वीडियो हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।